Hi guys, welcome to the episode number 23 of अभ्यास सीरीज। दिस सीरीज में हम जेई एडवांस 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल करते हुए जा रहे हैं। अभी तक हमने पेपर वन कंप्लीट कर लिया है। पेपर टू में सेक्शन वन कंप्लीट हो गया और सेक्शन टू के दो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम सेक्शन और ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही मिनिमल हैं। ऑल इट रिक्वायर्स इज कि बस कैलकुलेशंस बहुत लंबी हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। बस कैलकुलेशन से नहीं डरना है। कॉन्सेप्ट इसमें जीरो है, सिर्फ एक फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला और बस कैलकुलेशंस। ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन आई जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की। और जो जर्नी है आप लोगों की जे एडवांस को पढ़ने की, उसको क्रैक करने की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। सो आई फील लाइक आई कैन गाइड यू लिटिल बिट बेटर। तो without wasting a lot of time, I think we should start with the question. So the question says that there are two charges Q1 and Q2 जिनका हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। They are placed at points P1 and P2 respectively, जिसमें हमें A और B और M के बारे में कुछ कुछ बातें दी हैं। फिर हमें बोला गया है कि V1 जो है वो पोटेंशियल है चार्ज Q1 की वजह से, और V2 जो पोटेंशियल है वो चार्ज है वो पोटेंशियल है चार्ज V2 की वजह से, Q2 की वजह से। एंड हमें बोला गया है कि V1 इज इक्वल्स टू V2 एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो उसके बाद अलग अलग वैल्यूज ऑफ m के लिए वो सारे पॉइंट्स किस जगह लाए करेंगे वो हमें फाइंड आउट करनी है। प्योरली मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आप बस लोकस वर्ड को देख के डरे नहीं तो बहुत इजीली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। सिंपली मुझे पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल q की वजह से एट अ डिस्टेंस r, यहाँ पर पोटेंशियल अगर v है तो मैं v को लिख सकता हूँ k q बाय r। ठीक है, इतना हम सबको पता है। यही इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो मेरे पास जैसे इन्होंने बोला कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो ये मान लो Q1 है, ये Q2 है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ma, mb। और ये पॉइंट है लेट्स से P3 जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। सिंस हमें वो नहीं पता है तो वो x, y किसी कर्व पर लाई करेंगे और उस कर्व की इक्वेशन को लोकस बोल देते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। तो इसको मैं अगर R1 बोल दूं और इसको R2 बोल दूं तो मुझे पता है कि R1 हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। तो विच मीन्स x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। एंड सिमिलरली R2 x माइनस ma का स्क्वायर प्लस y माइनस mb का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को पता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि v1 इज इक्वल्स टू v2। मॉड लगा दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, साइन की चिंता नहीं करनी है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि k q1 q है डिवाइड बाय r1, ये लिख लेते हैं k q1 बाय r1 इज इक्वल्स टू k q2 बाय r2। तो k से k गया, q1 इज q, r1 हमें पता है इज इक्वल्स टू mq अपॉन r2 सिंस q2 इज mq। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि r2 इज इक्वल्स टू mr1। और जब दोनों साइड स्क्वायर रूट्स हैं तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर r1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज उठा के पुट कर दो। r2 इज नथिंग बट x माइनस ma का स्क्वायर प्लस y माइनस mb का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सपैंड कर दो इसको बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ma x प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2mby, और राइट साइड में m को बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by। फिजिक्स इसमें कुछ नहीं लग रही है, मैथ्स है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करूँ, एक कोफिशिएंट तो 1 है यहाँ पर, दूसरा कोफिशिएंट है एम स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एम स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखो, तो एक्स का कोफिशिएंट एक तो हो गया 2am विद अ नेगेटिव साइन, एंड यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन है तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ कि भाई एक्स का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं आ रहा है, और सिमिलर चीज y के साथ होगी। नहीं, वेट अ सेकेंड, एम स्क्वायर है राइट साइड में, तो हम x का कोफिशिएंट लिख देते हैं -2am, और इधर माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2am स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली y का कोफिशिएंट देखोगे तो ये हो जाएगा -2mb एंड +2bm स्क्वायर, और m स्क्वायर ए स्क्वायर और m स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों इस साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कुछ जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर, और मैं -2am कॉमन ले लूं, तो मेरा जो कोफिशिएंट आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी, और आई शुड रादर टेक -2amx एंड +2am स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 2am, x बाहर है, ये हो जाएगा -2am, तो 1 माइनस m एंड सिमिलरली -2mby 1 माइनस m इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर, और प्लस कर लेते हैं इसको m माइनस 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा, और क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, और m एक और कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ इक्वेशन बन रही है जो फाइनल है ऐसा। अब ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में m की अलग अलग वैल्यूज हैं, और अलग अलग वैल्यूज पे हमें इक्वेशन देखनी है कैसी बन रही है। तो पहला ऑप्शन है मेरा a फॉर m इक्वल्स टू -1, पुट इट इन द इक्वेशन, तो x स्क्वायर 0 y स्क्वायर 0, और ये मेरा हो जाएगा -2 और +2 -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। सारे कांस्टेंट 0 की तरफ भेज दो, तो मेरे पास ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन बन रही है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। सिमिलरली m को 2 रख दो, बी ऑप्शन m इक्वल्स टू 2, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो m को 2 रखा तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 2 m minus 1, that is 2 minus 1 is 1, and multiplied by 2, और ax plus by equals to 0। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर प्लस 4 ax plus by,
इक्वल्स टू 0। कुछ कुछ सर्कल जैसी इक्वेशन की खुशबू आनी चाहिए इसमें से, विच मीन्स हमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे? तो मैं 3 माइनस का बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 ax आ गया। एंड सिमिलरली -3 इधर से कॉमन लूं तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4/3 by इक्वल्स टू 0। -3 उधर भेज दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3 by इक्वल्स टू 0। मैं कुछ कुछ इस इक्वेशन को किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के टर्म में मैं इस इक्वेशन को लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि अल्फा बीटा यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि सेंटर इज एट अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a/3 टाइम्स एक्स है, तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते ना 2a/3 का प्लस करके, तो 4 और 2a/3 का स्क्वायर एंड सिमिलरली यहाँ पर 2b/3 का स्क्वायर। अब दो टर्म्स ऐड करें तो दो टर्म सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो ये माइनस 2a/3 का स्क्वायर और माइनस 2b/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा x माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/3b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अगर मैं ले लूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये सेम चीज। तो यहां से मेरे पास अल्फा 2a/3 आ गया, बीटा 2b/3 आ गया और रेडियस 2/3 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, जो मैंने इस इक्वेशन में आपको ऊपर अभी समझाया था कि मैं इस तरीके की इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ और वो यहाँ पर इक्वेशन बन गई। और ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर के अल्फा, बीटा और रेडियस। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? If m is equals to 2 then locus of this point is a circle of radius 2/3 a square plus b square। सही है। और सेंटर 2a/3 और 2b/3 ये भी सही है। सिमिलरली m को -2 रख देते हैं, ऑप्शन सी m इक्वल्स टू -2। तो एक बार मैं इक्वेशन जो है इसको कॉपी कर लेता हूं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो m को -2 रखो जरा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 2 -2 -1 एंड -2 ax प्लस by इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 612 ax प्लस by। तो जब आप इस इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं, मैं 3 कॉमन निकाल देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर -3 कॉमन निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 ax -4 by इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर -4ax प्लस 4a स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, और प्लस वाई स्क्वायर -4by प्लस 4b स्क्वायर को मैं 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। और यहाँ से मेरे पास अल्फा जो है वो 2a आ जाता है, बीटा जो है वो 2b आ जाता है और रेडियस 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? 2 रूट a स्क्वायर 2a 2b, ये भी सही हो जाता है।
अब ऑप्शन डी, m इज इक्वल्स टू -3 पर लोकस इज 3bx प्लस 3ay। तो देखो इस इक्वेशन को फिर से पेस्ट कर दो और ऑप्शन डी कह रहा है कि m इक्वल्स टू -3, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 9 प्लस 2 -3 -1 into -3 ax प्लस by। तो डेफिनेटली ये -8x स्क्वायर -8y स्क्वायर और ये प्लस 3 इंटू 4 12 24 प्लस 24 ax प्लस by, ये एक इक्वेशन बनते हुए दिख रही है, विच मीन्स x और y के कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के वो जीरो नहीं है, विच मीन्स इट्स ऑल्सो अ सर्कल। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ऑप्शन डी मेरा गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस आपके ए, बी और सी हो जाते हैं। इतना आसान था ये क्वेश्चन, सिर्फ एक फॉर्मूला दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो और किसी बॉडी का अगर आपको याद भी नहीं है तो पॉइंट चार्ज का तो याद ही होता है के क्यू बाय आर, और उन दोनों को इक्वल पुट करना था, सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन निकालनी थी आपको यहाँ पर, और m की अलग अलग वैल्यूज के लिए लोकस फाइंड आउट करना था m2, और फिर इस तरह से एक इक्वेशन बन के आ रही थी m-2, फिर एक इक्वेशन बन के आई, और m3 पर भी एक और सर्कल आया, बट क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन दिया तो वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है जेई एडवांस्ड, क्वेश्चन नंबर 7 जेई एडवांस्ड 2026 पेपर 2 सेक्शन 2 का कंप्लीट किया। आई होप सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। हमने मैथ्स बहुत पढ़ ली इस वीडियो में, तो मैथ्स भी समझ आई होगी। So I'll see you guys in the next video. Till then, Tata, see you, goodbye, enjoy your life.